अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस है हमारे पास। प्रेजेंट टेंस का हमने फर्स्ट वाला जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको हमने कवर करने वाले लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको समझा दिया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में आपने सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर याद करनी है। स्ट्रक्चर में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब्स आती है, मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब को हमने देखना है कि वो कहाँ पे किस किस के साथ यूज़ होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स में आता है इज़, एम और आर। ठीक है, ये तीन जो है इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर यूज़ होते हैं। मेन वर्ब होता है कि इसके अंदर जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। फॉर्म हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको अगर हम मिलाएं तो ये बन जाती है फोर्थ फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो कौन सी होगी, फोर्थ फॉर्म। अब ये जो हमने इज़ एम और आर यूज़ किया है, इज़ एम आर किस किस के साथ लगाना है हमने, इसको किसके साथ यूज़ करना है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। इसको हमेशा ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम के साथ हमने इसको यूज़ करना है। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होगा। एम जो है आई के अलावा किसी के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। उसके बाद आर, आर जो है वो हमेशा दी, दे, वी, यू या फिर कोई प्लूरल चीज़ होगी, प्लूरल नेम होगा, उसके साथ हमने आर का यूज़ करना है। ये तो आगे हमारे पास पूरे टेंस की मेन स्ट्रक्चर। अब अगर हमने सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें हमने किस तरह से इसको देखना है और याद करना है। सिंपल सेंटेंसेस सबसे पहले होती है हमारे पास, उसकी सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद करनी होगी। स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लगाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपने मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से, इज, एम और आर। मेन वर्ब हमने कौन सा यूज़ करना है, आईएनजी वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई भी हो सकता है। अब अगर हम सेंटेंस बनाएं, सबसे पहले सेंटेंस है ही इज़ मेकिंग टी। ठीक है, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है, मेकिंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, टी जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल सेंटेंस जो है वो कंप्लीट तैयार हो गया। उसके बाद है सेकेंड, आई एम प्लेइंग हॉकी। मैंने आपको कहा था जो एम है वो हमेशा आई के साथ यूज़ होगा, यहाँ पे किसके साथ यूज़ हुआ है, आई के साथ, आई एम प्लेइंग हॉकी। उसके बाद है फोर्थ, थर्ड हमारे पास जो सेंटेंस है, यू आर मेकिंग ब्रेड। ठीक है, यू जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास ये आई आर के साथ यूज़ होता है। हमने कहा है कि यू जो है वो हमेशा आर के साथ ही होगा, ते के साथ भी आर होगा, वी के साथ भी आर होगा, यू के साथ भी आर होगा। इसलिए हमने क्या किया, यू के साथ भी आर को यूज़ किया और साथ में हमने क्या लिखा है, फोर्थ फॉर्म ऑफ आर मेकिंग ब्रेड। तो इस तरह हमारे पास जो सिंपल सेंटेंसेस है वो तैयार हो गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, वो हमने किस तरह से बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने उसमें भी सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करनी है, स्ट्रक्चर को देखना है कि वो किस तरह से हमने बनानी है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद जो है वो नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, फिर आपने मेन वर्ब लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब वो किस तरह से यूज़ करेगा सेंटेंसेस में, देखें, ही इज़ नॉट, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ, मेकिंग टी। बाकी सेंटेंस जो है वो वैसा रहेगा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, आई एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने क्या लगाया हुआ, नॉट लगाया हुआ। उसके बाद है यू आर नॉट मेकिंग ब्रेड, यू आर जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे तो वो हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यू आर नॉट मेकिंग ब्रेड, नॉट की वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आना है। ठीक है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ले आना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपने मेन वर्ब लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट और साथ में एक और चीज़ ऐड होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की वजह से हमारे पास जो सेंटेंस है वो नेगेटिव शो होगा, सॉरी इंटेरोगेटिव शो होगा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही। मेन वर्ब क्या था, मेकिंग था। ऑब्जेक्ट क्या था, टी था, और साथ में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। इज ही मेकिंग टी। ठीक है, इज ही मेकिंग टी, इज क्या था हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब था, जिसको हमने क्या कर दिया, पहले लगा दिया। उसके बाद है सेकेंड सेंटेंस, एम आई प्लेइंग हॉकी। एम क्या है हमारे पास, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या हमारे पास, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हमने क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आपने क्या करना है, स्टार्ट पे ले आना है, सबसे पहले लगाना है। उसके बाद है आर थे मेकिंग ब्रेड। आर क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने उसको पहले लगा के सेंटेंस को क्या कर दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया। तो आज तो हमने यहाँ तक इस लेक्चर के अंदर इसको कवर किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक। इसके बाद आते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि तीन जो है वो हमने अभी इस टेंस के कवर करने हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का यही लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आपने ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछना है, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।